इंटरनेट की गलियों में घूमते हुए कभी कभी कोई ऐसा मोती हाथ लग जाता है जो दिल को छू लेता है। मुझे भी ऐसा ही एक अनमोल मोती मिला। जन कवि कैलाश गौतम जी की कविता बड़की भौजी। मैंने पहले ये कविता एक रील में सुनी, फिर इसको जाकर पढ़ा क्योंकि ये बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो न साहित्य की विद्यार्थी हूँ और ना ही कोई लेखक, इसलिए जब इस तरह की प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचनाएं मेरे सामने आती हैं तो लगता है कि जैसे एक खजाना मिल गया। इतने सहज भाव, इतनी सादगी और फिर भी कितनी कितनी गहराई। यही इस कविता की खूबसूरती है। कैलाश गौतम जी पूर्वांचल और भोजपुरी भाषा के अद्भुत कवि हैं। उनकी कविताएं पढ़ना और सुनना ऐसा लगता है जैसे गांव की खुशबू, खेत खलिहान की सरसराहट और आंगन की चहल पहल हमारे भीतर उतर रही हो। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य तभी जीवंत होता है जब उसमें लोक जीवन की आत्मा बसती है। बड़की भौजी के बारे में, हमारे आसपास हर परिवार में कोई न कोई बड़की भौजी ज़रूर होती है, जो अपने हंसी, अपने अपनेपन से पूरे माहौल को जीवंत बना देती है और परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। आइए सुने कैलाश गौतम जी की रचना बड़की भौजी। जब देखो तब बड़की भौजी हंसती रहती है, कामों में फंसती रहती है। झरझर झरझर हंसी होठ पर झरती रहती है। घर का खाली कोना भौजी भरती रहती है। डोरा दे कटोरा आंखें जिधर निकलती है। बड़की भौजी की ही घंटों चर्चा चलती है। खुद से बड़ी उम्र के आगे झुककर चलती है। आधी रात गए तक फौजी घर में खटती है। कभी न करती नखरा, तिल्ला सादा रहती है। जैसे बहती नाव नदी में वैसे बहती है। सबका मन रखती है, घर में सबको जीती है। गम खाती है बड़की भौजी, गुस्सा पीती है। चौका चूल्हा खेत क्यारी सानी पानी में आगे आगे रहती है कल की अगवानी में। पीढ़ा देती, पानी देती, थाली देती है। निकल गई आगे से बिल्ली, गाली देती है। फौजी दोनों हाथ दौड़कर पाम पकड़ती है। दूध पकड़ती, दवा पकड़ती, दाम पकड़ती है। इधर भागती उधर भागती नाचा करती है। बड़की भौजी सबका चेहरा बांचा करती है। फुर्सत में जब रहती है खुल कर बतियाती है। अदरक वाली चाय पिलाती, पान खिलाती है। भैया बदल गए पर भौजी बदली नहीं कभी। सास के आगे उल्टे पल्ला निकली नहीं कभी। हारी नहीं कभी मौसम से सट कर चलने में। गीत बदलने में है आगे राग बदलने में। मुंह पर छींटा मार मार कर ननद जगाती है। कौवा को नंदोई कहकर हंसी उड़ाती है। बुद्धू को बेमशरफ कहती है भौजी फागुन में। छोटी को कहती है गरी चिरौंजी फागुन में। छठे छमा से गंगा जाती पुण्य कमाती है। इनकी उनकी सबकी डुबकी स्वयं लगाती है। आंगन की तुलसी को भौजी दूध चढ़ाती है। घर में कोई सौत न आए यही मनाती है। भैया की बातों में भौजी इतना फूल गई। दाल परोस कर बैठी, रोटी देना भूल गई।